Hello everyone, today we will discuss फॉर्मुलेशन ऑफ बजट और एनेक्टमेंट ऑफ बजट। तो फॉर्मुलेशन किस तरीके से होता है बजट का, किस तरीके से जो है तैयार किया जाता है, तैयार करते हैं हम बजट को, और किस तरीके से जो एनेक्ट किया जाता है, एनेक्टमेंट होती है बजट की, वही पास किस तरीके से होता है पार्लियामेंट में बजट। तो हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे किस तरीके से जो है बजट तैयार होता है। सबसे पहले तो फॉर्मुलेशन ऑफ बजट, बजट का निर्माण किस तरीके से होता है। तो कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं हम जब बजट को तैयार किया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, बजट सर्कुलर किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि एक ऐसी प्रोसेस है, द प्रोसेस बिगिन अराउंड सितंबर, और ये कब स्टार्ट होती है, सितंबर और अक्टूबर में जो है बजट सर्कुलेट किया जाता है। जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स है, जो भी यूनियन मिनिस्ट्रीज है, डिपार्टमेंट्स है, स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरी है, उनको जो है सर्कुलर भेजा जाता है। और ये जो काम करता है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर करता है, जो किसके अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट है ये, उसके अंडर में जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर काम करता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले सर्कुलर भेजा जाता है जहाँ पे वो क्या करते हैं, एस्टिमेट बताते हैं कि भाई कितना खर्च होगा। फिर नेक्स्ट आता है प्रिपेयरिंग एस्टिमेट्स, कि एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर्स प्रिपेयर टू टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, जहाँ पे जो है प्रिपेयर किए जाते हैं। सबसे पहला आता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है, हम कॉस्ट को देखते हैं कि भाई कितना खर्च होगा, जैसे सैलरीज होगी, इंटरेस्ट हो गया, सब्सिडीज में हम पैसा लगा रहे हैं, इंटरेस्ट को रिटर्न करने में जो पैसा लग रहा है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट इन एसेट, जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने एसेट को, संपत्ति को बनाने के लिए, जैसे रोड्स, ब्रिज ब्रिज बनाने, हमने रोड्स बनाने हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो ये एस्टिमेट्स लगाए जाते हैं, अनुमान तैयार किया जाता है जितने भी डिपार्टमेंट्स को हम सर्कुलर भेज रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रिव्यू ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। अब जो एस्टिमेट्स तैयार किए गए हैं उसका रिव्यू किया जाता है, उसकी समीक्षा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। द फाइनेंस मिनिस्ट्री रिव्यू दीज डिमांड्स। इफ a minister ask for a too much money, the finance ministry can trim and negotiate। अब मान लो अगर कोई एस्टिमेट जब फाइनेंस मिनिस्ट्री रिव्यू कर रही है, तो अगर बहुत अधिक धन बता रहे हैं, वो अपना एस्टिमेट ज़्यादा बता रहे हैं, या और फाइनेंस मिनिस्ट्री को क्या करती है, उस चीज़ को ट्रिम करती है, उन मांगों में कटौती करती है, या नेगोशिएट करती है, बातचीत करके जो है चीज़ों को जो है ठीक करती है। तो रिव्यू किया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो नेक्स्ट आता है रेवेन्यू एस्टिमेट, राजस्व का अनुमान। अब वाइल डिपार्टमेंट्स कैलकुलेट स्पेंडिंग, द डिपार्टमेंट्स ऑफ रेवेन्यू, अब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू क्या करती है, कैलकुलेट्स करती है कि कितना कि हाउ मच मनी द गवर्नमेंट विल बी अर्न, वे कितना पैसा जो है गवर्नमेंट अर्न करेगी थ्रू डायरेक्ट और जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लोग पे करते हैं, तो उसका जो है क्या करती है, कैलकुलेट करती है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो ये जो आपको पता है कि जो जनता है वो क्या करती है, टैक्सेस देती है गवर्नमेंट को, वहीं से पैसा आता है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। तो ये जो रेवेन्यू एस्टिमेट में आता है। फिर नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन विद नीति आयोग, कंसल्टेशन सॉरी कंसल्टेशन विद नीति आयोग एंड स्टेक होल्डर्स। अब यहाँ क्या किया जाता है, जो भी एक्सपर्ट होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है, मीट विद नीति आयोग, इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, यूनियन, वो क्या करते हैं, कंसल्टेशन किया जाता है, विचार विमर्श करते हैं कि जो भी नीड्स है, या इनकॉर्पोरेट देम इनटू द बजट पॉलिसी, कि जो भी हम बजट बना रहे हैं उसके लिए एक्सपर्टीज काम करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि भाई जो एक्चुअल में नीड है उस हिसाब से काम किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता है जो इकोनॉमिस्ट है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, फार्मर्स आ गए, जो यूनियंस हो गए, तो उनसे रिगार्डिंग उनसे कंसल्टेशन किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है फाइनलाइजेशन ऑफ कैबिनेट अप्रूवल। अब जब बजट हमारा तैयार, हमने एस्टिमेट जो अपना बनाया हुआ है हर डिपार्टमेंट ने, अब यहाँ क्या किया जाता है, लास्ट में फाइनलाइजेशन होती है, अप्रूवल दिया जाता है, किसके द्वारा, कैबिनेट के द्वारा। अब कैबिनेट जो यूनियन है हमारी, तो वो क्या करती है, अप्रूवल देती है। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो पार्लियामेंट
यहाँ पे अप्रूवल नहीं देती है, यहाँ पे कैबिनेट का अप्रूवल होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, वंस द ड्राफ्ट जो बन के रेडी हुआ है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ब्रीफ्स प्राइम मिनिस्टर, पूरी जानकारी जो प्राइम मिनिस्टर को देती है, क्योंकि आपको पता है जो हमारी कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट होती है, उसका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। फाइनली द बजट इज प्रिपेयर्ड बिफोर द यूनियन कैबिनेट एंड अप्रूवल बिफोर गोज पार्लियामेंट। पहले अप्रूवल, कैबिनेट का जब अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद कहाँ जाता है, पार्लियामेंट में। तो ये आपने ध्यान रखना है कि अप्रूवल यूनियन कैबिनेट का चाहिए जब हम बजट को तैयार कर रहे हैं, फॉर्मुलेट कर रहे हैं, ना कि पार्लियामेंट का। उसके बाद जब बजट का अप्रूवल कैबिनेट दे देती है तो उसके बाद वो पार्लियामेंट में रखा जाता है। तो आपने ये ध्यान रखना है। फिर मैंने आपको फिर नेक्स्ट आता है हलवा सेरेमनी। तो अब जब बजट को अप्रूवल हो जाता है, जब बजट तैयार बन के हो जाता है, तो एक सिंबॉलिक ट्रेडिशन है कि जहाँ पे हलवा सेरेमनी होती है। आफ्टर दिस बजट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर आर प्रिंटेड, ऑफिसर्स इन्वॉल्व द लॉक्ड इन नॉर्थ ब्लॉक बेसमेंट टू मेंटेन 100% सिक्रेसी। कि भाई हमने क्या करना है, मतलब सिक्रेसी के साथ जो है बजट को संभाल के रखा जाता है हलवा सेरेमनी के बाद। और बाद में जो है जब पार्लियामेंट में रखा जाता है तो उसी टाइम जो है उसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा की जाती है। तो नेक्स्ट मैंने आपको जो है टेबल की फॉर्म में बजट को बताया है ताकि आप इजीली समझ सको। तो यहाँ पे सिंपल है जो स्टेजेस है, अब उसमें सबसे पहले सर्कुलर भेजा जाता है। जितने भी हमारे मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है, सर्कुलर भेजती है हर डिपार्टमेंट्स को, हर मिनिस्ट्रीज को, कि भाई उनके जो देयर फंड्स रिक्वायरमेंट, कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो एस्टिमेट बताते हैं वो। फिर आता है एस्टिमेट्स। मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंट सबमिट देयर एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर और इनकम। अब जो डिपार्टमेंट्स को जो सर्कुलर भेजा गया है तो वो क्या करते हैं, अपने एस्टिमेट्स बताते हैं, अनुमान लगाते हैं कि कितना पैसा खर्च होगा और कितना रेवेन्यू होगा, इनकम कितनी होगी। फिर कंसल्टेशन किया जाता है। जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं हमारे, नीति आयोग है, अदर मिनिस्टर जो इकोनॉमिस्ट है, और जो भी फार्मर्स यूनियंस है, उनके साथ क्या करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं कि एक्चुअल में जो हमारी नीड है उस हिसाब से जो है हम अपने बजट में पॉलिसीज बना सके। फिर आता है फाइनलाइजेशन। मैंने आपको बताया कि कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट जो है वो फाइनलाइजेशन करती है, अप्रूवल, फाइनल अप्रूवल किसके द्वारा दिया जाता है, यूनियन कैबिनेट के द्वारा। तो यहाँ ये पॉइंट मैं आपको ज्यादा हाईलाइट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ कैबिनेट की जगह पार्लियामेंट पूछा जा सकता है। तो आपने ध्यान रखना है कि कैबिनेट अप्रूवल देती है जब हम फॉर्मुलेशन करते हैं। फिर आता है सिक्रेसी के साथ। जब हलवा सेरेमनी हो जाती है तो उसके बाद जो है जो बजट होता है उसको जो है उसके लिए उसको सिक्रेसी के साथ जो है मेंटेन करके रखा जाता है, तब तक जो है बजट के बारे में, जब तक कि पार्लियामेंट में उसे रखा ना जाए, जब तक वो एनेक्ट ना हो, पास ना हो सके। तो ये स्टेजेस है फॉर्मुलेशन ऑफ बजट के। तो हमारा जो बजट होता है, जैसे इंडिया का जो बजट है वो इन स्टेजेस से होकर जो गुजरता है। फिर ये था फॉर्मुलेशन की बात की हमने। अब हमारा बजट जो है तैयार होके बन चुका है। फिर अब आते हैं कि हमने एनेक्टमेंट की बात करनी, कि भाई एनेक्टमेंट ऑफ बजट। अब हमने पास करना है बजट को पार्लियामेंट में। तो अब उसकी प्रोसेस, उसके स्टेजेस क्या है पार्लियामेंट में बजट को पास करने के। सबसे पहले आता है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, बजट का प्रस्तुतिकरण। अब इसमें क्या है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो क्या करता है, प्रेजेंट द बजट इन लोकसभा। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी, जैसे निर्मला सीतारमन जो हमारी प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो क्या मिनिस्टर है, वो क्या करते हैं, वो उन्होंने क्या किया, जैसे हमारा जो 25 और 26 का जो बजट था उसको पार्लियामेंट में रखा, लोकसभा में। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑन द 1 फरवरी। और ये जो प्रेजेंट करते हैं, जो 1 फरवरी में जो रखते हैं, प्रेजेंट करते हैं बजट, जाता है शी रीड्स द बजट स्पीच। और बजट स्पीच दिया जाता है यहाँ पे, जो भी हमारा जो एक मेमोरेंडम जो होता है बजट में, जितनी भी चीजें रहती है तो उसके ऊपर जो बजट स्पीच दी जाती है। एट द एंड ऑफ स्पीच द बजट लेड बिफोर द राज्यसभा। उसके बाद जो है बजट राज्यसभा में रखा जाता है। तो इसमें कोई डिस्कशन नहीं होती है, ऑनली प्रेजेंटेशन होती है इसमें, मतलब बजट स्पीच दी जाती है जो भी बजट जो हमारा बनता है। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है बजट के साथ यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है, कुछ जो ये बजट होता है उसमें क्या होता है, मेमोरेंडम होता है एक, ज्ञापन, इसमें पूरे बजट की एक्सप्लेनेशन दी जाती है। फिर अप्रोप्रिएशन बिल होता है इसमें। उसके बाद हमारा फाइनेंस बिल, जितना भी एनुअल रिपोर्ट्स होती है इसमें, मिनिस्ट्रीज की इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन होती है बजट की। पर जो हमारा यहाँ पे नोट करना आपने, जो इकोनॉमिक, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट होती है हमारी,
इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, इसको ध्यान रखना कि आप ये बजट से पहले जो है प्रेजेंट किया जाता है, ना कि बजट के साथ। जब प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होती है उसमें इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट नहीं दी जाती, बल्कि इसको पहले ही जो है कुछ टाइम पहले जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट दी जाती है। अब ये प्रिपेयर्ड किसके द्वारा की जाती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। और इसमें जो भी हमारे जो भी एनालिसिस होता है, ये एनुअल रिपोर्ट होती है, इकोनॉमी का एनालिसिस होता है इसमें, जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में जो हमारा जो भी सर्वे रिपोर्ट होती है ये, तो इसको जो है पहले ही प्रेजेंट किया जाता है। तो ये बजट प्रेजेंटेशन के टाइम जो है इसको प्रेजेंट नहीं किया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप, क्या आता है हमारा? जनरल डिस्कशन। जब हमने अपना बजट प्रेजेंट किया है तो उसके बाद जो है जनरल डिस्कशन होती है, फ्यू डेज आफ्टर द प्रेजेंटेशन बोथ हाउसेज। अब दोनों जो हाउसेज है उसमें डिस्कस किया जाता है बजट को 3 से 4 दिन के लिए, 3 and 4 डेज के लिए। हमारे दोनों, मैंने लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रही हूँ। अब यहाँ जनरल डिस्कशन दोनों जगह होती है। मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चंस अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, और जो भी मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्वेश्चन, जो भी लोकसभा और राज्यसभा में मेंबर होते हैं वो क्वेश्चनिंग करते हैं, जो भी उनको लगता है कि बजट के रिगार्डिंग जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपका थर्ड, स्क्रूटनी बाय द डिपार्टमेंटल कमेटी। अब जो हमने बजट में जो भी पॉलिसीज बनाई हुई है, जो हमारा बजट है उसमें क्या करता है, स्क्रूटनी की जाती है जो डिपार्टमेंटल कमेटी होती है। द हाउस ऑफ एडजर्न 3 से 4 वीक के लिए क्या होता है, ड्यूरिंग दिस गैप 24 डिपार्टमेंटल जो हमारी कमेटीज है वो क्या करती है, एग्जामाइन, जांच करती है डिमांड फॉर ग्रांट्स। जो भी मिनिस्ट्रीज है उन्होंने जो भी डिमांड्स रखी है ग्रांट की, उसमें उसमें क्या करती है, ये एग्जामाइन, जांच करती है, स्टैंडिंग जो कमेटी होती है हमारी, और रिपोर्ट बनाती है, प्रिपेयर करती है रिपोर्ट को। तो फिर नेक्स्ट आता है हमारा वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट। अब जब स्क्रूटिनी हो गई है डिपार्टमेंटल कमेटी के द्वारा, उसके बाद वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट, दिस पावर इज ओनली विद द लोकसभा, और ये सिर्फ लोकसभा में सभा में ही होती है, ना कि राज्यसभा में। अब वोटिंग कहाँ होती है, लोकसभा में होती है, राज्यसभा में नहीं। यहाँ तो क्वेश्चनिंग पूछा जाता है, तो आपने ध्यान रखना। ईच मिनिस्ट्रीज डिमांड्स इज वोटिंग ओपन, मेंबर्स कैन मूव कट मोशन। अब इसमें क्या है, कट मोशन को पास किया जाता है। अगर कट मोशन पास होता है तो रिड्यूस किया जाता है उनका अमाउंट को। जैसे जो कट मोशन है वो थ्री टाइप के कट मोशन होते हैं, पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमी कट मोशन और टोकन कट मोशन। पॉलिसी कट मोशन में क्या होता है कि यहाँ डिमांडिंग रिड्यूस बाय 1 रुपीज, कि मान लो अगर कोई मिनिस्ट्री है, मान लो डिफेंस मिनिस्ट्री की पॉलिसी है कि जैसे अग्निपथ वाला था, कि अपॉइंटमेंट से रिक्रूटमेंट पॉलिसी थी उन्होंने, अगर उसमें जो पॉलिसी कट मोशन में अगर कट मोशन अगर पास होता है तो डिफेंस मिनिस्ट्री क्या करेगी, रिड्यूस करेगी जो भी इनका बजट होगा ₹1 से। फिर आता है इकोनॉमिक कट मोशन में क्या है, स्पेसिफिक अमाउंट यहाँ पे रिड्यूस किया जाता है। इसमें क्या है कि मान लो अगर हम मान लो कोई भी मिशन है हमारा, स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, उसमें 500 करोड़ जो आप वहाँ पे उसके लिए बजट बनाया, तो आपको लग रहा है कि ये जो है रेलिवेंट नहीं है, तो उसके लिए जो है उसको अगर ये पास होता है तो स्पेसिफिक अमाउंट जो इसमें कट कर दिया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। फिर टोकन कट मोशन में क्या है, रिड्यूस बाय 100 रुपीज ऑन मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। अब इसमें क्या है, 100 रुपीज कम किया जाता है। मान लो आप टोकन कट मोशन में क्या हो गया, अगर आप टोकन कट मोशन अगर पास हो जाता है पार्लियामेंट में, तो इसमें क्या कि अगर मान लो रेलवे मिनिस्ट्री का हमारे को लग रहा है कि जो है रेलवे मिनिस्ट्री का हमारे को लग रहा है कि वहाँ पे डिले हो रही है ट्रेन में, और सैनिटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो उसकी वजह से जो हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं 100%, मतलब 100 रुपीज जो उसमें रिड्यूस किया जा रहा है ड्यू टू दीज जो भी कंसर्न है, जो भी प्रॉब्लम्स उनको लग रही है। तो ये कट मोशन है। वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, सिर्फ वोटिंग कहाँ पे होती है, लोकसभा में होती है, राज्यसभा में कोई वोटिंग नहीं होती है ग्रांट्स के लिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। अब एप्रोप्रिएशन बिल जो हमारा आर्टिकल 114 में जो है मेंशन है, द गवर्नमेंट कैन नॉट विथड्रॉ मनी फॉर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अनलेस दिस बिल इज पास्ड। अब जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, जो भी आर्टिकल 266 में है, अब इसमें क्या है कि कंसोलिडेटेड फंड इंडिया से आप
कोई भी पैसा जो है, कोई भी गवर्नमेंट जो है पैसा खर्च नहीं कर सकती जब तक कि उसको अप्रूवल नहीं मिलता है पार्लियामेंट में। तो इसलिए जो है पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल जो है पास किया जाता है एप्रोप्रिएशन बिल लोकसभा और राज्यसभा में। और जो भी गवर्नमेंट का स्पेंडिंग मनी है ओनली फॉर अप्रूवल ऑफ अप्रूव पर्पज, मतलब जो भी मैंने आपको कहा कि सिंपल में है कि जितना भी पैसा खर्च होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है। गवर्नमेंट जितना भी पैसा करता है विदाउट जो है अगर पार्लियामेंट के अप्रूवल से एक भी पैसा जो है वो नहीं खर्च कर सकते। तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर एप्रोप्रिएशन बिल पास होने में कुछ टाइम लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 1/6 जो है पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट को खर्च करने के लिए 2 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए जो है खर्च करने के लिए जो गवर्नमेंट को पैसा दिया जाता है। फिर आता है पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। अब ये क्या है, दिस बिल डील्स विद द इनकम टैक्सेस साइड्स ऑफ बजट, इट मस्ट बी पास्ड विद इन 75। अब फाइनेंस में बिल में क्या है कि जितने अपने रेवेन्यू कलेक्ट करने, जो भी अपने टैक्सेस लगाए हुए हैं मतलब बिना फाइनेंस बिल पास किए बिना हम जो कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। तो फाइनेंस बिल जो है पास किया जाता है विद इन 75 डेज। तो ये जो है 6 स्टेप्स था। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया हुआ है ताकि आप इजीली समझ सको। जैसे फर्स्ट जो स्टेज है उसमें प्रेजेंटेशन, जो हमारा बजट बन के तैयार हुआ है वो उसको क्या करता है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है क्या करता है, प्रेजेंट करता है बजट को लोकसभा में विद बजट स्पीच दे के जो है प्रेजेंट करता है। फिर आता है सेकंड स्टेज में क्या आता है, जनरल डिस्कशन होती है। जो भी बजट हमने बनाया है उसके ऊपर दोनों हाउसेस में, यहाँ लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में जो है बजट को डिस्कस किया जाता है 3 से 4 दिन के लिए, और इसमें कोई वोटिंग नहीं होती है। फिर थर्ड स्टेज जो हमारे आता है वो स्क्रूटनी बाय कमेटी, जो हमारी स्टैंडिंग कमेटीज है 24 कमेटी, वो एग्जामाइन करती है जो भी डिमांड्स रखी हुई है सभी मिनिस्ट्रीज के द्वारा, और ये 3 से 4 वीक के लिए चलता है। फिर उसके बाद आता है फोर्थ स्टेज में क्या होता है, वोटिंग ऑन डिमांड्स, जो भी जितनी भी मिनिस्ट्रीज है उन्होंने जो भी डिमांड रखी है, डिमांड फॉर ग्रांट के लिए, तो उसको क्या करता है, वोटिंग कहाँ होती है, ओनली लोकसभा में होती है, ना कि राज्यसभा में। और इसमें जो है मेंबर्स कैन मूव कट मोशन जो है इसमें पास किए जाते हैं। अगर कट मोशन पास किए जाते हैं तो रिड्यूस किए जाते हैं उनके अमाउंट्स में। मैंने आपको 3 टाइप के कट मोशन बता दिए। फिर आता है फिफ्थ स्टेज एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन में बिल में क्या है, आर्टिकल 114 में हमारा मेंशन है लीगली विदड्रॉ मनी की, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर कोई पैसा खर्च किया जा रहा है तो एप्रोप्रिएशन बिल पास करना बहुत जरूरी है, और बिना पास करके हम कोई भी पैसा जो कंसोलिडेटेड फंड इंडिया से नहीं खर्च कर सकते हैं। फिर आता है स्टेज 6 जो आता है फाइनेंस बिल। दिस फाइनल, ये सबसे फाइनल स्टेज है। इसमें अप्रूव जो भी टैक्सेस जो है हमारे बजट में मेंशन होती है, विदाउट फाइनेंस बिल पास कर रहे बिना जो हम कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इट मस्ट बी पास्ड विद इन 75 डेज के अंदर जो इसको पास किया जाता है। तो ये स्टेजेस थे हमारे एनेक्टमेंट के, पास किस तरीके से हमारे पार्लियामेंट में होता है बजट। तो ये यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने ध्यान रखना है, इसके स्टेजेस ध्यान रखना है कि सीक्वेंस में पहले क्या किया जाता है, प्रेजेंट, फिर जनरल डिस्कशन होता है, फिर स्क्रूटनी होती है, वोटिंग होती है, अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल। तो आपने यहाँ से याद रखना है ए पहले आता है फिर फाइनेंस बिल बाद में आता है, तो ताकि आप थोड़ा ध्यान दे सको जब आप क्वेश्चन करोगे। फिर आता है, हमने पढ़ लिया कि बजट कैसे बना, पास कैसे हुआ। अब हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूशन कैसे होता है बजट का, एग्जीक्यूट कैसे होता है, लागू किस तरीके से किया जाता है बजट को। अब बजट बन के तैयार हो गया है। अब सबसे पहले क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है, एलोकेट करती है सैंक्शन फंड, जितना भी किसी भी मिनिस्ट्री के लिए जो भी ग्रांट, जो भी उन्होंने एस्टिमेट लगाया है, जो भी डिमांड फॉर ग्रांट्स थी, उनको जो भी फंड है उनको उनको क्या करती है, सैंक्शन फंड जो उनके लिए होता है टू द वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी मिनिस्ट्रीज होती है उनको एलोकेट करता है, आवंटित करता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किया उन्होंने फंड का। फिर नेक्स्ट आता है कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। अब इसमें क्या है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है इसके अंडर आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। जो क्या करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स क्या करता है, डायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करता है, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स क्या करता है, इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करता है। और स्टार्ट कलेक्टिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस एक्ट के थ्रू जो है कलेक्शन की जाती है, और ये काम कौन देखता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखता है।
और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ये डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री को मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, जिसमें इसके डिपार्टमेंट और क्या क्या काम किया जाता है, हर एक डिपार्टमेंट्स के अलग अलग है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है स्पेंडिंग बाय ministries individual ministers spend money of their respective scheme salaries and infrastructure। और ये पैसा जो उनको मिनिस्ट्रीज को दिया गया है वो स्पेंड करते हैं मनी को, जो भी उन्होंने स्कीम्स बनाई होती है, जो भी सैलरीज देनी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो भी हमारे रेवेन्यू रेवेन्यू या जो भी हमारे एसेट कैपिटल एसेट्स है उनके लिए जो भी खर्च करना है, तो उसके लिए स्पेंड करते हैं वो भी मतलब जितने भी जैसे सैलरी देनी होगी, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, फिर पॉलिसीज बनाई हुई है मतलब वेलफेयर के लिए, तो स्पेंड वहाँ पे जो मिनिस्ट्री स्पेंड करती है पैसा। फिर आता है फाइनेंशियल कंट्रोल। अब स्पेंडिंग इज मेंशन्ड टू एंश्योर इट डज नॉट एक्सीड द अमाउंट अप्रूवल। अब फाइनेंशियल कंट्रोल किस तरीके से होता है कि भाई विदाउट पार्लियामेंट के अप्रूवल के कोई भी पैसा खर्च नहीं किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो फाइनेंशियल कंट्रोल यहाँ होता है, और जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है वो क्या करती है, स्क्रूटनी करती है, जांच पड़ताल करती है जो भी एस्टिमेट उन्होंने लगाया हुआ है। फिर आता है ऑडिट एंड अकाउंटिंग। अब कैग जो है जिसका फुल फॉर्म है कंट्रोलर ऑडिटर एंड ऑडिटर जनरल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है 148 आर्टिकल में जो है कैग मेंशन है। तो ये क्या करता है, कैग क्या काम करता है, ऑडिट और अकाउंटिंग का काम करता है। ऑडिटिंग करता है कि गवर्नमेंट ने जो भी पैसा जो भी उसको पैसा दिया हुआ है, सैंक्शन किया गया है जितना भी फंड, उसका ऑडिट करता है कैग, और चेक करता है कि वेस्टेज तो नहीं होता है, इलीगल स्पेंडिंग तो नहीं है, कि जितना भी जो भी पैसा उनको दिया गया वो सही जगह खर्च हुआ है या नहीं। तो ये इसका तो उसको देखने का काम क्या करता है। तो ये जो है एग्जीक्यूशन हमारे बजट की इस तरीके से होती है। फिर नेक्स्ट आता है की अथॉरिटी जो इसमें इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले आता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंडिचर जो डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, नोडल डिपार्टमेंट है फॉर ओवरसीइंग द एग्जीक्यूशन ऑफ बजट। ये क्या करता है, ओवरसी करता है एग्जीक्यूटिव, जितना भी खर्च जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको ओवरसी करता है, उसको चेक करता है, उसको देखता है। फिर कंट्रोलिंग ऑफिसर, ये क्या करता है, ईच डिपार्टमेंट हैज एन ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंश्योर द फंड्स एंड स्पेंडिंग करेक्टली। और कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है डिपार्टमेंट में। फिर आता है कैग हमारा 148 आर्टिकल मैंने बताया वॉचडॉग का काम करता है कि वही गवर्नमेंट के द्वारा जितना भी पैसा खर्च किया जा रहा है वो सही तरीके से खर्च किया जा रहा है, अकाउंटेबल है उसके प्रति। ऑडिट का काम करता है कैग। फिर आता है रीअप्रोप्रिएशन में क्या आता है, ट्रांसफरिंग फंड फ्रॉम वन सब हेड टू अनदर। अब इसमें क्या किया, अगर आपने एक काम के ऊपर जो पैसा लगाया हुआ है वहां से आप शिफ्ट करना चाहते हो दूसरे काम के लिए, तो इसके लिए जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का अप्रूवल चाहिए होता है आपको, तो रीअप्रोप्रिएशन कहते हैं इसको। फिर आता है फाइनेंशियल ईयर में, इंडिया का फाइनेंशियल ईयर जो हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। आपने बताना मुझे यूएसए का फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो हमारा रुपीज है, जो हमारा आईआरएन है, उसका इनफ्लो और आउटफ्लो किस तरीके से होता है। कि जैसे मान लो रुपीज है, तो उसमें जो रुपीज आता कहाँ से है और हम स्पेंड कहाँ करते हैं। रुपीज कम फ्रॉम रुपीज गोज टू, भाई आ कहाँ से रहा है पैसा और जा कहाँ रहा है हमारा पैसा जो हमारा रुपी है। तो आपने क्या मानना है, 100% मानना है रुपीज को, ठीक है। जो हमारा रुपी है उसको 100% मानना है, ठीक है। 100 रुपी मतलब 100% मानना है रुपीज को। अब इसमें से जो इनफ्लो जो हो रहा है वो किस तरीके से, तो हमारा पैसा आ कहाँ से रहा, हमारे को पैसा जैसे गवर्नमेंट जो भी हमारा बजट बनता है तो वो पैसा आ कहाँ से रहा है। तो सबसे पहले जो बोरो और लाइबिलिटीज की डेप्थ, हम क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं। 24 पैसा जो हम क्या कर रहे हैं, 100 में से हम 24 पैसा कहाँ से कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, लाइबिलिटीज ले रहे हैं मतलब लोन ले रहे हैं। फिर आता है इनकम टैक्स से कितना पैसा आ रहा है, 21 पैसा, क्योंकि हम गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स कलेक्ट करती है जो भी हमारे जो भी जनता होती है, लोग होते हैं उनसे। तो इनकम टैक्स से 21 पैसा आ रहा है। फिर आता है कॉपरेट कॉपरेट
कॉर्पोरेशन टैक्स कितना आ रहा है, 18 पैसा था। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स से कितना पैसा आ रहा है, 15 पैसा आ रहा है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू से 10 पैसा आ रहा है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5 पैसा आ रहा है। कस्टम ड्यूटी जो हम लगा रहे हैं 4 पैसा आ रहा है। कैपिटल रिसिप्ट नॉन डेप्ट जो उससे जो है 3 पैसा आ रहा है। तो ये इनफ्लो है हमारे पैसे का, कि हम जो भी हम है, जो भी गवर्नमेंट है उसको पैसा कहाँ से आ रहा है, जो रेवेन्यू हम कलेक्ट कर रहे हैं वो कहाँ से आ रही है। तो इस तरीके से जो आपने याद रखना है। तो सबसे ज्यादा जो हम क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, पैसा, ठीक है, रुपीज। अब इनफ्लो तो हमने पढ़ लिया, तो आउटफ्लो हम खर्च कहाँ कहाँ कर रहे हैं, रुपीज जा कहाँ कहाँ रहा है, आउटफ्लो कहाँ कहाँ हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जो आउटफ्लो रहा है स्टेट शेयर्स और टैक्सेस एंड ड्यूटीज। वही जो शेयर होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, वहाँ जो है 22 पैसा वहाँ जा रहा है हमारा। फिर आता है इंटरेस्ट पेमेंट। अब हमने जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट पेमेंट भी करना पड़ेगा, तो 20 पैसा हमारा वहाँ जा रहा है। फिर आता है डिफेंस, 11 पैसा हमारा डिफेंस में जा रहा है। फाइनेंस है, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, उसमें 8 पैसा जा रहा है। फिर आता है अदर एक्सपेंडिचर जो हमारे होते हैं, 7 पैसा उसमें जा रहा है, अदर एक्सपेंडिचर 7 पैसा। फिर आता है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है उसमें 7 पैसा जा रहा है। सब्सिडीज जो हम चीज़ों के ऊपर दे रहे हैं उसमें 6 पैसा जा रहा है। जो भी पेंशन है उसमें 2 पैसा जा रहा है। तो इस तरीके से जो हमारा पैसा खर्च हो रहा है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि हमारा पैसा आ कहाँ से रहा है, हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। ये आपको जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा था आज का टॉपिक, कि किस तरीके से बजट बनता है, तैयार होता है, किस तरीके से पास हुआ, किस तरीके से एग्जीक्यूट किया, किस तरीके से जो है हमने इंपॉर्टेंट बॉडीज अथॉरिटीज पढ़ी, वही कौन कौन सी उससे रिलेटेड है। तो और हमने पढ़ा कि भाई किस तरीके से रुपीज यहाँ हमारे को कहाँ से आ रहा है और कहाँ जो जा रहा है, इनफ्लो और आउटफ्लो। तो ये थी हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास जो हम कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।